हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर की बात कर ली जाए और इसमें हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं RIC को, जिसे रिग भी कहा जाता है, यानी रशिया, इंडिया एंड चाइना। ये दरअसल एक तरह का कॉन्सेप्ट है एक संगठन के लिए जिसमें रशिया, चाइना और भारत तीनों ही देश एक दूसरे के सहयोगी होंगे। आप एक बार सोचकर देखिए कि अगर यहाँ पर आपसी ट्रस्ट बन जाए, यानी जिस तरह का ट्रस्ट रशिया और चाइना के बीच में है, जिस तरह का ट्रस्ट भारत और रशिया के बीच में है, अगर इसी तरह का ट्रस्ट चाइना और भारत के अंदर भी बिल्ड हो जाए तो सोचिए कि ये तीन देशों का संगठन क्या कुछ नहीं कर सकता। यानी दुनिया का दूसरा, तीसरा और चौथा सबसे ताकतवर देश एक साथ एक मंच पर अगर आ जाएं। और इकोनॉमी में भी अगर बात की जाए तो रशिया आज थोड़ा सा डाउन जरूर है, लेकिन भारत चाइना की बात की जाए तो इकोनॉमी में भी ये किसी से कम नहीं है, रिसोर्सेज के मामले में कम नहीं है, मार्केट बड़े हैं, आबादी बड़ी है। कुल मिलाकर जहां पर घुसा मारे वहां से पानी निकाला जा सकता है। लेकिन समस्या यही आ जाती है कि चाइना की चालबाजियां भारत को इस संगठन को मजबूती देने से रोकती है। लेकिन आज की परिस्थितियां थोड़ी सी बदल चुकी है, क्योंकि भारत द्वारा अमेरिका और रशिया के बीच में जो बैलेंस बनाने की कोशिशें की गई थी, इसको लेकर अमेरिका द्वारा काफी आपत्तियां दर्ज की जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि अमेरिका भारत के बिल्कुल अंदर ताक झांक करके हस्तक्षेप करने की कोशिशें कर रहा है। और इस समय कहा जा सकता है कि भारत अमेरिका के जो रिलेशनशिप है वो खराब हो चुके हैं। लेकिन वहीं पर देखने के लिए ये मिला है कि पिछले कुछ समय में भारत चाइना और भारत रशिया काफी ज्यादा नजदीक आने की कोशिशें कर रहे हैं। देखिए, रशिया के तो विजिट पर तत्काल प्राइम मिनिस्टर मोदी गए और ये विजिट उनकी कितनी ज्यादा इम्पैक्टफुल थी ये बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि अमेरिका के ऑफिशियल अलग अलग भी इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो कि आप इस समय अपनी स्क्रीन पर दे रहे हैं। ये अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के एक अधिकारी द्वारा कहा गया है कि देखिए, हमें टाइमिंग सही नहीं लगी। जिस टाइमिंग को चुनकर प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट पर गए ये बिल्कुल सही नहीं था, गले वले लगना ये सब सही नहीं लगा और इस तरह का क्रिटिसिज्म किया जा रहा है और भारत के प्रति नाराजगी दर्ज की जा रही है। तो कहने का मतलब धुआं वहीं से निकलता है जहां पर आग उठती है। अब अगर चाइना की बात की जाए दोस्तों, तो भारत चाइना के रिश्ते देखिए सामान्य हो जाए इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल आ सकती है, क्योंकि पिछले 5 सालों से यानी मई 2020 से ही भारत और चाइना की सेनाएं आमने सामने खड़ी है। गलवान क्लैश जैसा एक छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट कह दीजिए, युद्ध कह दीजिए, वो तक हो गया, जिसमें दोनों ही तरफ से बहुत भारी भरकम कैजुअल्टीज हुई। लेकिन इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो भारत चाइना दोनों को ही एक दूसरे के साथ की आवश्यकता है। इस समय चाइना की इकोनॉमिक कंडीशन हम लोग देख पा रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक फील्ड में वो नीचे गिरते जा रहा है। उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह, उसका स्टॉक मार्केट, उसका एक्सपोर्ट वगैरह सारी कुछ चीजें धरातल पर आ चुकी है। शी जिनपिंग के बारे में तो अभी पता ही नहीं चल रहा है कि वो है कहाँ, कहीं चल तो नहीं बसे। वहीं पर अगर भारत की बात की जाए तो अमेरिका से संबंध बिगड़ चुके हैं। इसके अलावा जो रिसेंटली आर्थिक सर्वे भारत के अंदर किया गया उसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि चाइना की कंपनियों का इन्वेस्टमेंट करना भारत के अंदर हमारी इकोनॉमी और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक पहल हो सकती है। तो इस क्षेत्र में वैसे भारत की तरफ से ये बताया जा रहा है कि कुछ सेक्टर्स में हम लोग जरूर अलाउ करेंगे, यानी उन सेक्टर्स में चाइनीज कंपनियों का निवेश अलाउ कर दिया जाएगा, जिससे कि भारत की कंपनियों को नुकसान ना हो और चाइना का प्रभुत्व भी भारत में ना बढ़ पाए। लेकिन इसके साथ साथ अभी भी एक समस्या बनी हुई है और वो है चाइनीज सेना और भारतीय सेना दोनों का आमने सामने खड़ा होना। तो इसको लेकर भी एक सकारात्मक पहल देखने के लिए मिली है। मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ समय में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर और चाइना के विदेश मंत्री वांग यी, इनकी 2 बार मुलाकात होती है। एक तो SCO समिट में और दूसरी रिसेंटली लाओस में हुई है, जहां पर आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की एक मीटिंग आयोजित की जाती है, जहां पर भारत के विदेश मंत्री और चाइना के विदेश मंत्री के बीच में बायलैटरल टॉक भी होता है। और यहीं पर डॉक्टर जयशंकर द्वारा LAC का मुद्दा उठाया गया और डॉक्टर जयशंकर के द्वारा ये कहा गया कि देखिए, अगर बायलैटरल रिलेशनशिप को स्थिर बनाए रखना है तो LAC से जुड़े हुए जो पूर्व समझौते हैं भारत चाइना के बीच में, उनका दोनों ही देशों को पूर्णतः सम्मान करना होगा। और इसके लिए जो सैनिकों का डिप्लॉयमेंट है दोनों ही तरफ से, इन्हें वापस हटाने के लिए मजबूती से दिशा निर्देश देने की प्रक्रिया को शुरू करना होगा। और दोस्तों, बताया जा रहा है कि यहीं पर दोनों ही देशों के विदेश मंत्रियों के बीच में बातचीत बन गई है और दोनों देशों के विदेश मंत्रियों द्वारा यह स्वीकारा गया है कि हाँ,
रिश्तों को सामान्य बनाए रखने के लिए, स्थिरता लाने के लिए ये प्रक्रिया जरूरी है। और बताया जा रहा है कि इस बार की जो टॉक थी दोनों ही विदेश मंत्रियों के बीच की, ये काफी ज्यादा पॉजिटिव रही है। अब खुद ही देखिए कि एक महीने के अंतराल में 2 बार लगातार बैक टू बैक टॉक होना ये कोई छोटा मोटा इंसिडेंस नहीं है, क्योंकि इससे पहले डॉक्टर जयशंकर खुद इस तरह के बयान सार्वजनिक तौर पर दे चुके हैं कि भारत और चाइना के रिलेशनशिप अब सड़क तक आ चुके हैं और यहाँ से वाइंड अप करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन इन सब के बावजूद अगर भारत चाइना के बीच में इतनी मजबूती से, इतनी सीरियसनेस के साथ में अगर बातचीत की जा रही है और विचारों को दोनों तरफ से बराबर की सहमति मिल रही है, तो संभवतः आने वाले समय में हमें इस तरह की खबरें मिल जाएगी कि दोनों देश अपनी अपनी सेनाओं को वापस लेने के लिए मान चुके हैं। हालांकि इसके बाद भी ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि चाइना हमारे लिए सडनली ट्रस्टफुल हो जाएगा, वो भीतर घात जरूर करेगा बाद में। लेकिन देखिए फिलहाल भारत के लिए भी ये बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों तरफ की सीमाएं यानी LAC और LOC दोनों का एक साथ एक्टिव होना भारत के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है बैलेंस बनाकर रखना। और ऐसी परिस्थिति में अगर एक तरफ से हमें राहत मिलती है तो ये बहुत ही ज्यादा सकारात्मक चीज होगी। और चाइना की भी परिस्थितियां बिल्कुल वैसी ही है, कितनों से तो वो झगड़े कर चुका है। ऐसी परिस्थिति में अगर भारत के साथ सीमा समझौता हो जाता है तो ये उसके लिए भी काफी ज्यादा बेनिफिट देने वाली बात होगी। इसके साथ साथ भारत के मार्केट का कुछ हद तक एक्सेस तो मिलेगा। तो कहने का मतलब पिछले 1 महीने में भारत की जो नजदीकियां थी वो अमेरिका से शिफ्ट होकर चाइना और रशिया के बहुत ज्यादा नजदीक देखी जा रही है। इसी वजह से मैंने रिक का यहाँ पर कॉन्सेप्ट रखा। और सबसे बड़ी बात कि अगर भारत और चाइना आपस के रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज कर लेते हैं तो ये दोनों ही देशों की तरफ से अमेरिका को एक तगड़ा मैसेज देने के जैसा होगा। इसके बाद अमेरिका भी वो सारी गतिविधियां बंद कर देगा जो कि वो भारत के खिलाफ कर रहा है। जैसे कि रिसेंटली उसने पाकिस्तान को दोबारा से सैन्य मदद के नाम पर $100 मिलियन की मदद दे दी। डेफिनेटली ये भारत के खिलाफ ही उसका इस्तेमाल होना है। इसके अलावा भी कई सारे मामलों में ये लोग लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजियां कर रहे हैं। तो ये अमेरिका को भी एक सख्त से सख्त संदेश होगा कि देखिए कि हम वाकई में गुट निरपेक्ष हैं और हमारा कोई भरोसा नहीं, हम लोग कहीं पर भी अपने इंटरेस्ट को देखकर अपनी जगह फिक्स कर सकते हैं। अब अगर आने वाले एक सप्ताह के अंदर ऐसे कुछ बयान आपको अमेरिका की तरफ से देखने सुनने के लिए मिल जाए जो कि भारत को चाइना के खिलाफ भड़काने वाले हों या फिर भारत का पक्ष लेते हुए चाइना की एक तरफा निंदा करते हुए हों, तो आप समझ जाइएगा कि वाकई में भारत द्वारा जो चाल चली गई थी या जो तीर मारा गया था वो बिल्कुल निशाने पर जाकर लगा है।